बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का वीडियो लेक्चर बेटा बेहद इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हम इस एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर है जो शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक का है, वो चैप्टर हमने इस एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस्टिमेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे बात करते हैं। तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, x1, x2 एंड x3। x1 का स्क्वायर लिया, ये कॉलम खुल गया, x2 का स्क्वायर लिया, ये कॉलम आ गया, x3 का स्क्वायर लिया, ये कॉलम आ गया। x1 x2 को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम बना, x1 को x3 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया, x2 और x3 को मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। इन सभी कॉलम्स को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। तीन पॉसिबल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं, तीनों को हम वन बाय वन एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल x3 ऑन x1 एंड x2 पे। इस मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए हम डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। डेविएशन मेथड के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेविएटेड लेटर्स में हमने कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास जो कैपिटल लेटर की इंफॉर्मेशन है x1, x2, x3 की, उनको यूज़ करके हम समेशन x1 का स्क्वायर स्मॉल या डेविएटेड x का स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो इसके लिए ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न समेशन x2 का स्क्वायर, समेशन x3 का स्क्वायर, समेशन x1 x2, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कैपिटल लेटर्स में। इनकी इंफॉर्मेशन हमने जो कॉलम्स बनाए हैं वहाँ से लेंगे तो ये न्यूमेरिकल आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह समेशन x2 x3 और समेशन x1 x3 की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। ये हमने न्यूमेरिकल आंसर्स फाइंड आउट कर लिए स्मॉल लेटर्स की सूरत में। अब हमने एस्टिमेट करना है मीन 1, मीन 2, मीन 3। x1 बार, x2 बार, x3 बार जनरल अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये तीन मीन्स भी हमारे पास आ गए। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डेविएशन मेथड b1 एंड b2। b1 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, b2 के लिए हमारे पास ये फार्मूला। अब ये दोनों फार्मूलाइज कैसे बने हैं इनको आपने ज़रा क्लियर करना है कि किस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। ये हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है जिसमें x3 वेरिएबल जो है x1 के साथ स्टडी हो रहा है। इसको आपने स्मॉल लेटर की सूरत में समझना है, x3 x1 के साथ, और इस हिस्से में x2 फिक्स है तो x2 का आपने स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें x3 x1 के साथ x2 का स्क्वायर, इसको बगैर स्क्वायर के x1 से और x3 से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म हमने निकाल ली। जो ये डिवीजन में है ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर। इसी तरह जब आप b2 फाइंड आउट करेंगे तो इसको भी आप इस तरह याद रख सकते हैं कि x3 जो है वो x2 के साथ स्टडी हो रहा है और यहाँ पर x1 फिक्स है तो x1 का स्क्वायर हम लेंगे। आप नोटिस करें ज़रा, x3 x2 के साथ और यहाँ पर x1 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को
ख़त्म करके आपने x1 को x3 से x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन जो है ये नीचे, ये फार्मूले का हिस्सा कॉमन है दोनों में। अब आपने जो डेविएटेड वैल्यूज़ निकाली हैं समेशन x1 स्क्वायर की, x2 स्क्वायर की, x3 स्क्वायर की एंड सो ऑन, समेशन x1 x2 समेशन x1 x3 समेशन x2 x3, वो सारी कीमतें आपने यहाँ पर रखनी हैं और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास b1 और b2 की इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपने b0 की वैल्यू निकालनी है, तो b0 जो है ये हमारे पास है x3 बार माइनस b समेशन x1 बार माइनस b2 समेशन x2 बार, इनकी कीमतें रखें। ये आपके पास b0 की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों स्लोप्स को आप इस लाइन में रखते हैं तो ये हमारे पास फिटेड मॉडल जो है आ जाएगा, जिसमें x3 वेरिएबल जो है वो x1 और x2 पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी पैटर्न के ऊपर हमने जो नेक्स्ट मॉडल फिट करना है वो है x2 ऑन x1 x3। अब यहाँ पर हम b1 का फार्मूला ये यूज़ कर रहे हैं। अब ये फार्मूला कैसे बना है यहाँ पर देखें कि x2 जो है वो x1 के साथ स्टडी हुआ और इस हिस्से में x3 फिक्स है, तो x3 का स्क्वायर ले लिया। बगैर स्क्वायर के x3 को x2 से x1 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। ये हिस्सा जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से रिलेटेड है, x1 और x3 इनके स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ डेविएशन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी x1 और x3 की जो प्रोडक्ट है उसके सम का आपने स्क्वायर लिया। अब ये कीमतें आपने रख दी स्मॉल लेटर्स की, जो आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ करके डेविएशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। ये b1 का आंसर आ गया। अब आपने b3 जो है वो फाइंड आउट करना है, तो x2 जो है ये x3 के साथ स्टडी हो रहा है और इस हिस्से में जो x1 है वो फिक्स है, तो x1 का स्क्वायर ले लें। बगैर स्क्वायर के x1 को 2 से और x1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म आ गई। ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन आ रहा है। अब इस फार्मूले के अंदर भी आप कीमतें रखें, तो कीमतें रखने से हमारे पास जो b3 का आंसर है वो ये आ जाएगा। b0 की कीमत आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कीमतें रखें तो इनकी कीमतें रखने से b0 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब तीनों स्लोप जो आपने निकाले हैं फिटेड फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये आ जाएगी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल x2 ऑन x1 एंड x3। अब हम तीसरा रिग्रेशन मॉडल जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसमें x1 जो है वो डिपेंड करता है x2 और x3 के ऊपर। यहाँ पर अब आपने b2 को समझना है, ये कैसे आया। x1 जो है x2 के साथ स्टडी हो रहा है और यहाँ पर x3 जो है वो फिक्स है, इसका स्क्वायर ले लें। बगैर स्क्वायर के x3 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म आ जाएगी। ये वाला हिस्सा जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है, समेशन x2 का स्क्वायर और समेशन x3 का स्क्वायर, फिर x2 और x3 को मल्टीप्लाई करवाएं, सम अप करके उसका स्क्वायर ले लें। अब इस फार्मूले के अंदर आपने कीमतें रखनी हैं, तो इससे हमारे पास b2 का ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न x3 का फार्मूला b3 का फार्मूला जो है वो ये है। अब इसमें कीमतें रखें तो ये b3 की वैल्यू आ गई। b0 की कीमत आपने निकालनी है, तो b0 के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। b0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो b2 और b3 की कीमतें आपने निकालनी है उनको यूज़ करें। मीन ऑफ x1, मीन ऑफ x2, मीन ऑफ x3 ये भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, इनकी कीमतें रखें, ये आंसर आएगा। अब ये तीनों b1, b2, b3 एंड b0 इनकी कीमतें फिटेड फॉर्म में रख दें, तो ये आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ जाएगा, जिसमें x1 वेरिएबल जो है वो x2 और x3 पे डिपेंड कर रहा है। अब हमने फाइंड आउट करना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। एक तो हमने ये इक्वेशन बिल्डअप करनी है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है ना ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर और अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर के सम के इक्वल है। स्टैंडर्ड एरर हमने मालूम करना है जिसमें तीसरा वेरिएबल पहले और दूसरे पे डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन मालूम करना और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन हमने निकालनी। अब इस डाटे को यूज़ करके हम ये सभी चीज़ें जो हैं ये मालूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इक्वेशन है वो बिल्डअप करनी है ये वाली। तो इसके लिए जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसका हमारे पास ये फार्मूला है और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये फॉर्म बिल्डअप होती है। अब ये कैपिटल लेटर्स की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, इनको यूज़ करें तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर का जो ये फार्मूला है ये हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है इसमें कीमतें रखें B0 की, B1 की, B2 की और बाकी कॉलम्स भी आपने बनाए हुए हैं उनकी कीमतें रखेंगे तो ये अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर माइनस कर लें तो बाकी आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर और वो ये कीमत है। अब आपने निकालना है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये वाली कीमत जो है ये आप निकाल चुके हैं। इस कीमत को यूज़ करें। N6 है, K आपके पास नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं। तो नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हमारे पास 3 है, N की वैल्यू 6 है। ये कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर दें। अब हमने निकालना कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन के लिए ये हमारे पास फार्मूला है रेशियो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का आंसर हमने निकाला, टोटल वेरिएशन का आंसर हमने निकाला। इन दोनों को यूज़ करें तो ये आंसर आ रहा है। ये हमारे पास आर स्क्वायर की कीमत है, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। अब इसको हमने इंटरप्रेट करना है कि इसका मतलब क्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर की जो ये वैल्यू है ये इंडिकेट करती है कि 68.72% वेरिएशन इन x3 या डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करती है, ये बिलोंग्स टू है x1 एंड x2। यानी जो 68.72% वेरिएबिलिटी x3 में आ रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी x1 और x2 वेरिएबल के ऊपर है और जो बाकी की 31.28% वेरिएशन है वो रैंडम एरर की वजह से आ रही है। अगर हम इस मॉडल के अंदर इसे लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि x1 और x2 की वजह से जो x3 के अंदर वेरिएशन आ रही है वो 68.72% है और 31.28% वेरिएशन जो है वो रैंडम एरर की वजह से आ रही है। अब हमने मालूम करना है सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को। सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम सिंपल कोरिलेशन के फार्मूलाइज को यूज़ कर लें, दूसरा ये है कि हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालें, स्लोप्स मालूम करें सिंपल और फिर उनको मल्टीप्लाई करके हम कोरिलेशन निकालें। हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये B12 सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है जिसमें x1 वेरिएबल x2 पे डिपेंड करता है। ये इसका जनरल फार्मूला है। इसमें ये कीमतें रखें, ये कैपिटल लेटर्स की इन्फॉर्मेशन हमने निकाली हुई है। ये एक स्लोप आ गया। B21 दूसरा वेरिएबल पहले पे डिपेंड करता है, ये इसका जनरल फार्मूला। इसमें कीमतें रखते हैं। पहला वेरिएबल तीसरे पे डिपेंड करता है, तीसरा वेरिएबल पहले पे डिपेंड करता है। इसके बाद है दूसरा वेरिएबल तीसरे पर डिपेंड करता है, तीसरा वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है। ये सभी आपने वैल्यूज़ जो हैं ये फाइंड आउट कर ली। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए, स्लोप्स हैं, इनको हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं।
सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की सूरत में। अब इनको हम यूज़ करके सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, क्योंकि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। तो ये जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमने निकाले हैं इनको मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें तो ये सिंपल कोरिलेशन के फार्मूलाइज हमारे पास आ जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और स्क्वायर रूट ले लें तो ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के आंसर आ गए। ये जो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमने मालूम किए हैं बाय यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इनको हम सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूलाई से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये निकले हुए हैं। ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है R12 या R21, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। आप R12 निकालें या R21 निकालें, दोनों का मतलब सेम है। तो इस फार्मूले के अंदर कीमतें रखें, ये हमारे पास पहला कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न X13 या R13 या R31, इसका जनरल फार्मूला, इसमें कीमतें रखना है। फिर आपने निकालना है R23 या R32, इस फार्मूले के अंदर कीमतें रखें तो ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो तीन सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमने निकाले हैं, अब हम इनको यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के हमारे पास ये फार्मूले हैं। अब ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमने निकाले हैं इन सभी को हम इसमें रखेंगे, तो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास पहला पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा, जिसमें हम इंटरडिपेंडेंस मालूम कर रहे हैं बिटवीन 1 एंड 2, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल एज कांस्टेंट। अब इसको याद आपने कैसे रखना है, ये ज़रा एक फार्मूला देख लें। R12 ये आ गया, इस 3 को 1 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म आ जाएगी। देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 माइनस इसका स्क्वायर। मज़ीद देखें, R12 पहले लिखा, फिर 3 को 1 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R13 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23 का स्क्वायर। इसमें ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आपने निकाले हैं उनकी कीमतें रखें, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न अब आपने पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है R13.2, तो ये फार्मूला बना, इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। इसी तरह अब R23.1 मालूम कर सकते हैं, ये जनरल फार्मूला, इसमें कीमतें रखें तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जितना काम आपने अब तक किया है आप उसको इस डाटे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। X1 हमारा फर्टिलाइज़र है, X2 हमारा रेनफॉल है और X3 हमारा यील्ड है, गंदम की पैदावार है। ये सेम क्वेश्चन जो है हमने जो मालूम किया है, जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल था X3 ऑन X1 एंड X2, सेम ये बन जाएगा। अब हमने मालूम करना है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसके लिए हम इन सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास पहला मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जिसमें पहला वेरिएबल जो है दूसरे और तीसरे के कंबाइन इन्फ्लुएंस के साथ स्टडी किया जा रहा है। यानी मल्टीपल कोरिलेशन क्या है कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल। अब जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल है वो इन दोनों का है, तो इसको आपने याद कैसे रखना है, ये ज़रा नोटिस करें। 1 2 R12 का स्क्वायर, 1 3 R13 का स्क्वायर, ये हिस्सा कॉमन है, तीनों फार्मूलों के अंदर ये कॉमन है और ये इसके पॉसिबल पेयर हैं, 1 2 1 3 2 3, साथ में 2 है। ये वाला पार्ट 1 में से ये डॉट के बाद जो आ रहा है ये 2 3 का स्क्वायर आपने माइनस किया। अब ये कीमतें इस फार्मूले में रखें और इसको सॉल्व कर लिए, हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा। अब आपने मालूम करना है R2.13, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 1 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर माइनस ये हिस्सा कॉमन है, डॉट के बाद 1 3 है तो 1 माइनस R13 का स्क्वायर। इस फार्मूले में कीमतें रखें,
इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न आप तीसरा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी मालूम कर सकते हैं, और वो है R3.12। 3 को 1 से 3 1 का स्क्वायर, 3 को 2 से R3 2 का स्क्वायर माइनस ये हिस्सा कॉमन, डॉट के बाद 1 2 है तो 1 माइनस R12 का स्क्वायर। इसमें कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है, आपने अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स मालूम करने हैं बाय यूजिंग मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आर। ये तीन इंफॉर्मेशन जो हैं ये आपको दी गई हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन से रिलेटेड। इनको यूज़ करके अब हमने तीनों मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को मालूम करना है। ये इनकी जनरल फॉर्म है। अब यहाँ मीन्स की जगह पर हम ये कीमतें रख देंगे। ये जो स्लोप हैं जिनको हम पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, इनको मालूम करने के लिए हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। आप इसको ज़रा देखें, ये कैसे लिखा हुआ है। x1 जो है x2 के साथ आ रहा है, और यहाँ पर तीसरा वेरिएबल फिक्स है तो डॉट 3 है। फिर x1 जो है वो x3 के साथ आ रहा है, और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल फिक्स है इसलिए डॉट 2 हुआ है। दूसरा वेरिएबल पहले के साथ आ रहा है और यहाँ पर तीसरा फिक्स है। दूसरा वेरिएबल तीसरे के साथ आ रहा है, यहाँ पर पहला फिक्स है। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं। अब ये जो 6 स्लोप हैं पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इनको मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसको कैसे याद रखना है ये ज़रा नोट करें। S1 ऊपर, S2 नीचे, R12, फिर 3 को 1 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। जो लास्ट होगा वो 1 माइनस की सूरत में नीचे आएगा, 1 माइनस R23 का स्क्वायर। इसमें कीमतें रखें, ये कीमतें आपने निकाली हुई हैं, इनको आप इस फार्मूले में रखेंगे तो ये पहला स्लोप आ गया। सिमिलर पैटर्न, अब ये फार्मूला देखें कैसे है। S2 पर, S1 नीचे, R21 और 3 को 2 से 3 को 1 से, ये जो लास्ट होगा यानी 3 1, 1 माइनस R31 का स्क्वायर। इसमें कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर दें। इसी तरह ये वाला स्लोप निकल आएगा, इसी तरह ये वाला स्लोप है, इसमें कीमतें रखें। नेक्स्ट ये 2 स्लोप और हैं, इनकी कीमतें आपने पुटअप करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब ये जो आपने 6 स्लोप्स निकाले हैं, इनको आप इनकी ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप कर दें। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। ये स्लोप भी हमने निकाल ली है जिनके आंसर ये आ रहे हैं, और ये x2 बार, x3 बार और x1 बार की कीमतें ये भी हमें दी गई हैं। ये कीमतें पुटअप कर लें। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और इसको उठा के इधर ले आएं, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न इस फार्मूले के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर आप कीमतें रखें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये दोनों स्लोप भी आपने निकाले हुए हैं। x2 बार, x1 बार और x3 बार की कीमतें रखें और इनको सॉल्व कर दें। सिमिलर पैटर्न आपने ये तीसरी इक्वेशन निकालनी है। अब आपने पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स मालूम करने हैं, तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के लिए जो सिंपल कोरिलेशन आपको दिए गए हैं उनको आप यूज़ करेंगे इन फार्मूलों के अंदर। इसमें कीमतें रखें, ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इससे को मालूम करना है तो इसमें कीमतें रखना है, एंड सो ऑन। ये थर्ड वन जो है इसमें कीमतें रखें, ये आ जाएगा। यहाँ पर एक और भी पॉसिबिलिटी हमने लिखी हुई है, और वो ये कि अगर आप इन पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास R12.3 पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये आ जाएगा। यानी R जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने ये इस तरह भी निकाल ली हैं। आपकी चॉइस है, आप इनके स्लोप निकाल के कर लें पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को मालूम, या आप डायरेक्ट इन फार्मूला को यूज़ करके पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लें। अब आपने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को मालूम करना है बाय यूजिंग सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमें जो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट दिए गए हैं उनको हम इन फार्मूलों के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पर कीमतें रखें, इस फार्मूले के अंदर कीमतें रख दें। इसी तरह ये जो तीसरा है इसके अंदर कीमतें रखें, तो इससे हमारे पास ये
मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये आ जाएंगे। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है ये 3 हमारे पास आएंगे। एक है S1.23 जिसमें 1 वेरिएबल 2 और 3 पे डिपेंड कर रहा है। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमें दिए गए हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। S1 ये जो 1 है ये यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह S2.13 जो है ये 2 इधर आ गया, बाकी सेम। नोट करना चाहिए इस फार्मूले को और इस फार्मूले को, दोनों सेम आ रहे हैं। फ़र्क क्या आ रहा है? डिवीजन में फ़र्क आ रहा है। डॉट के बाद 2 3 है तो 1 माइनस आर 2 3 का स्क्वायर, यहाँ पर डॉट के बाद 1 3 है तो 1 माइनस आर 1 3 का स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न ये S3.21 है, S3 इधर आ गया, बाकी हिस्सा सेम है। डॉट के बाद 2 1 है तो 1 माइनस आर 1 2 का स्क्वायर, इसमें कीमतें रखें तो ये 3 हमारे पास स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं ये आ जाएंगे। अब हमने इसी टॉपिक को लेके इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी इसी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। जहाँ तक बात है इस पार्ट की तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये इस तरह है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास जो है ये पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 1 2.3 ये वैल्यू है। 1 3 यहाँ पर दूसरा फिक्स है तो डॉट 2 होगा, ये आगे वैल्यू 2 1.3 तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 2 3.1 ये वैल्यू आ गई। 3 1.2 ये वैल्यू आई। 3 2.1 ये वैल्यू आ गई। यानी इनके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो मैंने सेपरेट कर लिए। अब इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट को यूज़ करके हम पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम कर सकते हैं। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने निकाले हैं इनको मल्टीप्लाई करवाएं और स्क्वायर रूट ले लें तो ये 3 हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आ जाएंगे इनकी मदद से। अब इन पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करके हमने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये मालूम करना है। तो आप नोटिस करें कि ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे। R12 है, यहाँ पर तीसरा वेरिएबल फिक्स है तो ये मैंने इस तरह लिख लिया R12.3। इस 3 को 1 से ضرب दें और दूसरे को फिक्स कर लें, ये फॉर्म आ गई। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 को फिक्स कर लें, ये फॉर्म आ गई। फिर √1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 माइनस इसका स्क्वायर, बीच में प्लस है। ये वाली पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट हम निकाल चुके हैं, इनकी कीमतें फार्मूले में रखें और इसे हल कर दें। R13 तो इसके साथ दूसरा फिक्स हुआ है R13.2, 2 को 1 से तीसरा फिक्स कर लें, 2 को 3 से पहला फिक्स कर लें, 1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 माइनस इसका स्क्वायर √ बीच में प्लस है। इसी तरह आपने ये तीसरी सिंपल कोरिलेशन जो है वो मालूम कर लेनी है। अब ये जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स थे इनकी मदद से हमने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये निकाल लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है कि ये 5 कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के सेट हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारे के सारे जो हैं किसी डाटे से लिए गए हैं या अपनी तरफ से लिखे हुए हैं। तो अब इन सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को यूज़ करके आपने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट या पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को मालूम करना है। जैसे ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की रेंज -1 to +1 है, ऐसे ही जब आप मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकालेंगे इनकी मदद से तो उन सभी मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आंसर है वो 0 to 1 होगा। अगर कोई आंसर 1 से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये डाटा गलत है, ये डाटा फिर अपनी तरफ से दिया गया है। लेकिन अगर इन वैल्यूज़ को यूज़ करके मल्टीपल कोरिलेशन का आंसर और पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर विद इन रेंज आता है
पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज -1 to +1 है, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज 0 to 1 है। तो अगर इनको यूज़ करके मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर भी रेंज में आता है तो फिर ये डाटा ठीक है, अदरवाइज ये डाटा रॉन्ग है। अब ये क्वेश्चन जो इसमें 3 मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स आपको दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ डेविएशन, इनको यूज़ करके आपने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है। ये वाला क्वेश्चन अभी आपने ये किया है जिसमें आपने इन रिग्रेशन इक्वेशंस को यूज़ करके पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले, फिर उनको यूज़ करके पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाले और फिर इन पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट की मदद से सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाले। तो ये क्वेश्चन जो है सेम आप कर चुके हैं पहले। अब इसमें इन ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ फाउंड दैट फाइंड द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें आपने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स मालूम करना है, इसमें मल्टीपल और पार्शियल दोनों मालूम करना है। सेम क्वेश्चन है एक जैसे, ये वाला भी आप कर चुके हैं। 3 मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ डेविएशन। ये पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, इनको यूज़ करके आप पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकालें, फिर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकालना है। अब ये डाटा आपको दिया गया है, इसमें से ये चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको वेरिएबल की इंफॉर्मेशन के बजाय उन वेरिएबल्स को यूज़ करके सम की सूरत में डाटा दिया गया है, तो इसको आप यूज़ करें और ये कीमतें जो हैं ये मालूम करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ये स्लोप्स की इंफॉर्मेशन जो है ये हमें दी गई है। तो इन स्लोप्स को यूज़ करके हम सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन मालूम करेंगे। तो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि दोनों स्लोप्स को ज़रब दें और जज़र ले लें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों स्लोप का आंसर माइनस है तो आर का आंसर माइनस होगा, अगर दोनों स्लोप्स का आंसर पॉजिटिव है तो आर का आंसर पॉजिटिव होगा। अब ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आपने निकाले हैं इनको यूज़ करें और मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूलों में रख दें, ये आंसर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये जब आप तीनों मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी मालूम करना है। ये जो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने निकाले हैं अब इनको आप यूज़ करें और इनकी मदद से ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये मालूम करें, इनमें कीमतें रखें तो इनसे आपके पास ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन जो है ये दिए गए हैं, ये भी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, ये भी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। इनकी मदद से पहले आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं और उसके बाद आपने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के फिर मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को मालूम करना है। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।